लेकिन तकनीकी रूप से इंजन को बंद करने में ही लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है प्रति इंजन। लेकिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट क्यों फर्जी है, क्यों गलत है। तकनीकी रूप से ये संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है जितनी देर में जहाज गिर गया था। तो मैं रिपोर्ट को शब्द से पढ़ता हूँ। रिपोर्ट: पायलट की कार्यवाही संदेह के घेरे में है। जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हैं कि स्विच गलती से बंद किए गए या जानबूझकर। ये इतनी खराब बात लिखी हुई है, उनकी आत्माओं पर क्या बीत रही होगी। तो ये अनिवार्य रिपोर्ट आ गई है। अब इसका मतलब क्या है कि विमान उड़न पथ चालक दल से जुड़ी बुनियादी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि दोनों इंजनों के स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे कि ये दुर्घटना हुई है। ये फाइनल कर दिया गया है। मरे हुए तो बोलते नहीं हैं। अब वो पायलट दोबारा आके कहेंगे तो है नहीं कि भैया हमारे पास तो 4 मिनट था ही नहीं। आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी इसी पॉइंट पे शेयर कर दीजिए। जितना कर सके उतना शेयर करिए, क्योंकि मुझे इस बात का शक है कि तरह तरह के न्यूज़ चैनल आएंगे और उस पर तरह तरह की तवज्जो करेंगे, और जो चले गए हैं उनकी आत्मा पे क्या बीत रही होगी। 600 फीट पे इंजन को बंद करना, बंद करके फिर स्टार्ट करना, ये संभव है ही नहीं, क्योंकि आप आधे रास्ते में हैं। ये सारे काम तब होते हैं जब आप ऊपर हवा में हैं और नीचे गिर रहे हैं, आपके पास टाइम है। यहाँ तो आप चढ़ ही रहे हैं ऊपर, और उसमें आपने दोनों को इंजनों को बंद कर दिया, दोनों इंजनों को रीस्टार्ट भी कर दिया। ये जिसने भी रिपोर्ट बनाई है, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं, आपका अकल घुटने में है, कहाँ पर है। आज सरकार की पहली रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि आज 30 दिन पूरे हो गए हैं हवाई जहाज़ की दुर्घटना के। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी होती है। हालांकि सरकार के पास ये जानकारी काफ़ी पहले से थी, लेकिन आज पहली बार उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, और वो रिपोर्ट एक किसी दरोगा की लिखी हुई इनकाउंटर की कहानी से अलग नहीं है। रिपोर्ट लिखते समय ये नहीं सोचा गया कि जिनकी जानें गई हैं उनकी आत्मा पर क्या गुजर रही होगी। मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अच्छे शब्दों का उपयोग भी नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि अभी से या आज के बाद तरह तरह की कहानी आप लोग सुनेंगे। लेकिन रिपोर्ट का लबोलबाब ये है कि सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि हवाई जहाज़ के दोनों इंजनों को बंद कर दिया गया था। मतलब कि जब आपने वो मेरा एपिसोड देखा होगा सिमुलेटर वाला, तो जहाँ पे वो एक्सेलरेटर होता है उसके ठीक नीचे जब मैंने कहा था कि बूस्टर, इंजन को स्टार्ट करने का जो बटन होता है लेफ़्ट का और राइट का, मैं साइड में वीडियो चला रहा हूँ। जहाज़ में इंजन को बंद करने का तरीका भी यही होता है। इसके पास में 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट का एक राइट का। दोनों इंजनों को आप बंद कर सकते हैं, क्रमशः कर सकते हैं तकनीक रूप से। लेकिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट क्यों फर्जी है, क्यों गलत है। तकनीकी रूप से ये संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है जितनी देर में जहाज़ गिर गया था। तो मैं रिपोर्ट को शब्द से पढ़ता हूँ। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। वो ये है कि आज 11 जुलाई को सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उपयोगी है। उससे जानकारी जो मिली है उसमें ईंधन नियंत्रण स्विच संभवतः बंद किए गए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया गया था, जिससे उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद दोनों इंजनों की ताकत खत्म हो गई थी। इसके अलावा और छोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इंजन को बंद करने में ही लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है प्रति इंजन। तो हवाई जहाज़ की दुर्घटना 60 सेकंड के अंदर हो गई थी, 1 मिनट के अंदर हो गई थी, और इंजन को बंद करने के लिए इससे ज़्यादा समय लगता है। इस पे बात करें उससे पहले बता दूं कि इंजन बंद कैसे किया जाता है। इंजन को स्टार्ट करने का स्विच ऊपर होता है। उसके लिए पायलट को आगे बढ़ के ऐसे हाथ लगाना पड़ता है। स्विच एक प्लास्टिक के ढक्कन से बंद होता है, उस ढक्कन को खोलना होता है, उसके बाद उसको ऑन या ऑफ किया जाता है। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि पायलट ने इंजन में जाने वाले तेल को रोक दिया था। अब आता है इंजन आपने वहाँ से ऑन किया, उसके बाद जो होता है, जो तेल होता है उसका प्रवाह बढ़ाया गया, जिससे कि इंजन के अंदर तेल पहुँचना शुरू हुआ। तब आपने एक्सेलरेटर, मैं मोटी भाषा में कह रहा हूँ, एक्सेलरेटर को आगे बढ़ाया और इंजन ने उस तेल को जलाना शुरू किया। अगर आप एक्सेलरेटर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो तेल को नहीं जलाएगा, जैसे कि आमतौर पर और गाड़ियों में भी होता है। जहाज़ जब हवा में होता है तो कभी कभी असामान्य परिस्थितियों में
तेल को तेज़ या कम बंद या स्टार्ट किया जाता है अगर इंजन में कोई समस्या आ रही है। इंजन में कोई समस्या आ रही है तो तेल को बंद किया जाता है, फिर खोला जाता है और एक्सीलरेटर को आगे बढ़ाया जाता है जिससे कि इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तेल को बंद किया जाता है, तेल को खोला जाता है और एक्सीलरेटर को आगे बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि तेल को बंद करने से पहले आपको एक्सीलरेटर पीछे खींचना भी होता है। ये जहाज में एक लॉक होता है कि अगर एक्सीलरेटर आगे है तो तेल बंद हो ही नहीं सकता है। तेल को बंद करने के लिए आपको ये एक्सेलरेटर पीछे खींचना होता है, मतलब कि इंजन को स्वयं बंद करना होता है और उसके बाद तेल को बंद करके फिर इसको ऑन करना होता है और फिर एक्सेलरेटर को आगे बढ़ाना होता है। मैं एक्सेलरेटर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि सब लोग को समझ में आ जाए। तो अब इसमें आप गिनना शुरू करिए। एक इंजन बंद हुआ है, बंद होने के बाद मेन पायलट ने को पायलट से कहा है कि इंजन को बूस्ट दो। को पायलट ने कहा कि ठीक है मैं रेडी हूँ। मेन पायलट ने एक्सेलरेटर को पीछे किया, को पायलट ने इंजन का जो तेल है वो डाउन किया, आगे बढ़ाया और मेन पायलट ने फिर आगे बढ़ा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 मिनट लगता है और एयर इंडिया के पास ये 3 से 4 मिनट थे ही नहीं। मेरे सारे रो इस समय खड़े हैं, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग से लग रही होगी आपको, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इसको पढ़ के कि कुछ लोगों को बचाने के लिए, उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कि 3 अधिकारी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को काम पे लगाया था जो उसके अधिकारी नहीं थे। पता नहीं किसको बचाना हो, लेकिन मरे हुए तो बोलते नहीं हैं। अब वो पायलट दोबारा आके कहेंगे तो है नहीं कि भैया हमारे पास तो 4 मिनट था ही नहीं। आप प्लीज़ इस वीडियो को अभी इसी पॉइंट पे शेयर कर दीजिए, जितना कर सके उतना शेयर करिए, क्योंकि मुझे इस बात का शक है कि तरह तरह के न्यूज़ चैनल आएंगे और उस पर तरह तरह की तवज्जो करेंगे और जो चले गए हैं उनकी आत्मा पे क्या बीत रही होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये स्थिति थी ही नहीं। पायलट के पास 3 मिनट थे ही नहीं। पायलट के पास अगर 20 सेकंड और होता तो जहाज़ की ऊंचाई कुछ और होती और उतरने की जगह कुछ और होती। शायद वो साबरमती नदी होता, आधे लोग बच जाते। पायलट के पास कोई चांस था ही नहीं क्योंकि वो केवल 600 फीट पे था। 600 फीट पे इंजन को बंद करना, बंद करके फिर स्टार्ट करना, ये संभव है ही नहीं क्योंकि आप आधे रास्ते में हैं। ये सारे काम तब होते हैं जब आप ऊपर हवा में हैं और नीचे गिर रहे हैं, आपके पास टाइम है। किसी ने या किसी प्रकार से दोनों इंजनों के तेल को बंद कर दिया गया था। ये संभव नहीं है। दोनों इंजनों के तेल को बंद करने के लिए दोनों एक्सेलरेटर पीछे खींचने पड़ते हैं, तब उसको आप बंद करेंगे। और जब आप चढ़ ही रहे हैं तो एक्सेलरेटर को पीछे खींचेंगे कहाँ से? और जो नोज़ ऊपर थी, नाक ऊपर थी, आपने देखा होगा, मैंने कहा था ये एक टेक्निकल गलती है कि गिरते समय नाक को नीचे होना चाहिए, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है डाइव करके निकलने का। ये ऊपर की नाक बता रही है कि इंजन का जो एक्सेलरेटर था ये फुल खुला हुआ था। लास्ट सेकंड तक जहाँ से वो पावर लूज़ करना स्टार्ट हुआ था वहाँ तक फुल खुला हुआ था। अदरवाइज़ ये जो नोज़ थी, नाक थी, ये ऊपर हो ही नहीं सकती, वो ऐसे गिरता। मतलब कि अगर उन्होंने एक्सेलरेटर पीछे किया होता तो ये नोज़ ऐसे होती और जहाज़ यूँ डाइव करता। ये जिसने भी रिपोर्ट बनाई है, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं, आपका अकल घुटने में है, कहाँ पर है? तो आप लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है। प्लीज़ इसको शेयर करें। आपके शेयर के हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसको मैं आगे और पढ़ दूँ क्या लिखा हुआ है। विमान या इंजन में कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ खाली, क्योंकि पूरी इसकी एक डिटेल लिखी हुई है। पायलट की कार्यवाही संदेह के घेरे में है। जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हैं कि स्विच गलती से बंद किए गए या जानबूझकर। ये इतनी खराब बात लिखी हुई है, उनकी आत्माओं पर क्या बीत रही होगी सुन के, अगर वो सुन सकती हैं तो। जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हैं कि स्विच गलती से बंद किए गए या जानबूझकर। आमतौर पर इन स्विचों पर सुरक्षा कवर लगे होते हैं जिसे गलती से दब जाना मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक प्लास्टिक का कैप होता है, गलती से ये नहीं दबते हैं। इनको खोल के दबाया जाता है और दोनों पायलट आपस में डिसाइड करते हैं कि करना भी है कि नहीं करना है। डिसाइड करने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है, क्योंकि पहले पता तो चले कि भैया कैसा क्या हो क्या रहा है। 60 सेकंड में जहाज़ गिर गया था, शर्म नहीं आई लिखते हुए। यह रिपोर्ट आज औपचारिक रूप से बोइंग को भी सौंप दी गई है। भारत के नगर विमानन मंत्रालय को ये रिपोर्ट आज सौंप दी गई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक ICAO के अनुसार दुर्घटना के 30 दिन के अंदर बनानी अनिवार्य होती है। तो ये अनिवार्य रिपोर्ट आ गई है। अब इसका मतलब क्या है
कि विमान उड़न पथ चालक दल से जुड़ी बुनियादी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि दोनों इंजनों के स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे कि ये दुर्घटना हुई है। ये फाइनल कर दिया गया है। यह एक असाधारण और चिंताजनक बात है। इस रिपोर्ट में अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन तथ्यों की जांच की जा रही है। इसकी वजह से जांच एजेंसियों ने जांच के निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है, खासकर एयर इंडिया और अन्य विमानों पर। आगे क्या होगा? अब विस्तृत जांच की जाएगी कि स्विच क्यों और कैसे बंद हुए। सारी कार्रवाई अब स्विच पे ही होनी है। पायलट प्रशिक्षण, कॉकपिट, इंजन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। हो सकता है कि इस घटना के बाद विमान संचालन प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई बदलाव या सुझाव किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप अपने यहाँ नहीं, 30 दिन हो गया है, कोई बिल्कुल चुप्पी, किसी ने कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट पर वही लोग काम कर रहे हैं जिनके लिए 3 अधिकारी अरेस्ट हुए थे। सारांश, आज की प्रारंभिक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि तकनीक खराबी नहीं, बल्कि ईंधन स्विच की स्थिति ने इस दुर्घटना को जन्म दिया। ये फाइनल है। यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है, जांच अभी जारी है। मतलब कि अभी रास्ता और है, लेकिन प्रेशर कुकर की जो गैस है उसको लीक करने का ये काम रिपोर्ट कर रही है। बाकी आपके ऊपर है। बोइंग इस पे क्या कहता है, इस पे 4-5 दिनों में बोइंग खुद ही बताएगा। जैसे रिपोर्ट आएगी बिल्कुल सर्वसत्य जानकारी के साथ आपके पास आएंगे। इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैं, अगर आप नहीं भी देखेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बड़े दुख की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट आती हैं बिना अपना दिमाग लगाए हुए। ऐसा लग रहा है कि इस रिपोर्ट को जिसने बनाया होगा वो कभी कॉकपिट में बैठा ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट कहती है, हालांकि आज बातचीत होनी थी हेलीकॉप्टर के ऊपर कि हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई करता है। मुझे लगता है इसको अगली बार बताएंगे, अदरवाइज़ प्रोग्राम ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। मोटा मोटा बता देता हूँ। हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर को उड़ाने में बड़ा बेसिक फ़र्क होता है। समझ लीजिए जैसे कार और मोटरसाइकिल का। कार चलाना जो है वो सुरक्षित ज़्यादा है, मोटरसाइकिल चलाना आसान ज़्यादा है। हालांकि मोटरसाइकिल चलाने में आपको दोनों पैर और दोनों हाथ का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उसके बाद भी वो आसान लगती है। और कार में आप एक हाथ छोड़ भी सकते हो, एक पैर हटा भी सकते हो, लेकिन उसके बाद भी वो मुश्किल है। हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर में बिल्कुल यही फ़र्क होता है। हवाई जहाज़ मुख्यतः 4 दिशाओं में चलता है। आगे चलता है, लेफ़्ट चलता है, राइट चलता है, ऊपर चलता है। बाकी दिशाओं में नहीं जाता है। नीचे वो उतरता है लेकिन नीचे उड़ता नहीं है। हेलीकॉप्टर 10 दिशाओं में उड़ता है, आगे, लेफ़्ट, राइट, नीचे, ऊपर, लेफ़्ट राइट के बीच में, इसी प्रकार बाकी चारों में। तो हेलीकॉप्टर जो होता है ये हर तरफ चल सकता है, इसलिए आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। जब कंट्रोल ज़्यादा होता है तो उसको चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप नहीं भागता है, आपके हाथ में रहता है। तो हेलीकॉप्टर में मुख्यतः 2 पैडल होते हैं पैरों पे, जो कि हेलीकॉप्टर को सीधा रखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जाने से रोकते हैं। एक्सेलरेटर होता है, मोटरसाइकिल की तरीके से होता है, लेकिन मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर ऐसे घुमाया जाता है और हेलीकॉप्टर में उल्टा घुमाया जाता है। तो एक्सेलरेटर होता है और एक डंडा होता है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, किसी और दिन बताऊँगा बढ़िया से पूरा। जैसे जैसे उसको आप ऊपर उठाते हैं, एक्सेलरेटर को आगे बढ़ाते हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है या नीचे आता है। उसके बाद इस हाथ में एक जॉयस्टिक होती है, जिससे हेलीकॉप्टर लेफ़्ट, राइट, डाउनवर्ड्स उड़ता है, अपवर्ड्स उड़ता है। मतलब कि हेलीकॉप्टर को आप ऐसे की जगह पे ऐसे भी उड़ा सकते हैं, ऐसे भी उड़ा सकते हैं। घुमाने के लिए हेलीकॉप्टर को यूँ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर यूँ भी घूम सकता है। तो इसीलिए आपके चारों कंट्रोल होते हैं। उनको चलाना आसान होता है हवाई जहाज़ के मुकाबले, क्योंकि उसमें कंट्रोल काफ़ी कम होते हैं। बिल्कुल मोटरसाइकिल जैसे हैं, 2-4 बटन है खाली, बस उसी में उड़ता है। हवाई जहाज़ में बहुत सारे होते हैं। तो किसी और दिन बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि आज का दिन जो है इस खतरनाक रिपोर्ट के लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस रिपोर्ट को पढ़ के और पायलटों से डिस्कस करके। मुझे लगता है कि एक बार फिर सिमुलेटर पे चलते हैं और आपके सामने ये तय करेंगे कि एक इंजन को बंद करने में कितना समय लगता है।